तो ये परफेक्ट गाड़ी वोक्सवैगन की टाइगून 1.5। तो इसकी मैंने 3 मॉडल्स की टेस्ट ड्राइव ली थी। ऑन रोड अराउंड 23 के अराउंड पड़ी थी मेरे को। When I drove this car for the first time, it was too much fun. I didn't feel the lag चाहिए ऑल्टो थी। की भाई, ऑल्टो के साथ ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना, ऑल्टो तो नहीं है। नहीं, तब मैंने डिसीजन लिया solely on the basis of I want to drive। छोटा लगता है कंपेयर टू अपना क्रेटा और सेल्टर्स, ठीक है। इसका जो सिबलिंग है अपना कुशाक, वो क्यों कंसिडर नहीं किया? हाँ। रिको सेंसर बहुत ही तगड़ी चीज़ है जो कि भाई मैं बहुत मिस करता हूँ अपने XUV700 में। ये गाड़ी अपनी हो गई 5 स्टार रेटिंग, फुल्ली सेफ गाड़ी। 23 लाख की गाड़ी है भाई, सनग्लास होल्डर नहीं है। ये पूरा देखो सब कुछ प्लास्टिक है। कितना हज़ार किलोमीटर चला लिया? 15,000 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई। पर एवरेज अराउंड 8 to 9 की आ जाती है, बस उतनी, उससे ज़्यादा कभी नहीं आती। बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ द 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेशन। वो पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया था, उसमें मेरी कार को अराउंड 2 हफ्ता लग गया था। फाइनली भाई बताओ अपने को कि गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए किसको लेना चाहिए? वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू ऑटोबान। आज तक भाई कौन सी गाड़ी में लेके आ गया? ये वोक्सवैगन टाइगून GT 1.5 DSG ये गाड़ी है अपनी। बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं गाड़ी खरीदने का, ये सीजन है वे गाड़ी खरीदने का। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, पीपल हु चूज अ ड्राइवर्स कार ओवर एनी अदर कार। तो उनके लिए मैं ये रिव्यू लाया हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को खरीदना है एक गाड़ी जिसमें मज़ा आता है चलाने में, और जर्मन का थोड़ा सा वो शौक है कि जर्मन गाड़ी ही चाहिए, तो ये परफेक्ट गाड़ी वोक्सवैगन की टाइगून 1.5 PSI DSG 7 स्पीड ऑटोमेटिक गाड़ी। तो इसका आज थोड़ा सा करेंगे रिव्यू। 1 साल से मेरा भाई जो है वो 1 साल से गाड़ी चला रहा है, उसने चला लिया है 16,000 किलोमीटर। पेट्रोल गाड़ी है, भागती मस्त है, ऑटोमेटिक है, तो उसका टोटल ओनरशिप रिव्यू वो ले लेंगे। आ जाओ भाई। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल ब्रो, एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग योर कार। भाई अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दो अपने व्यूअर्स के लिए कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो और कब ली गाड़ी। So hi everyone, and yeah, thank you so much for the welcome. So I am Harsh. I'm a software engineer and I'm also a musician. So I keep traveling. I generally work from anywhere. So मेरी कोई ऐसे particular location नहीं है. So I keep traveling. तो भाई पहले हमको बताओ कि ये गाड़ी जब लिया आपने तो क्या सोच के गाड़ी लिया? रिक्वायरमेंट होती है लोगों की अलग अलग, तो आपका जो रिक्वायरमेंट था वो कब कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से भाई एक वोक्सवैगन गाड़ी, जर्मन गाड़ी ले लूंगा? क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है इसके सेगमेंट में। तो आपको क्या लगा और कब लिया था गाड़ी, ऑन रोड प्राइस कितना आया था वो भी बता दो। So गाड़ी मैंने लास्ट ईयर ही ली थी, अराउंड 16-17 अक्टूबर के अराउंड। अभी इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1 ईयर, एंड पुणे से ही ली थी। I would say this was a very spontaneous decision. मेरा, like as I told you, I like traveling and I was wanting to buy a car from a long time, but so suddenly I decided कि अब मेरे को एक कार खरीदनी है, and I guess उस वक्त कर्व वगैरह भी लॉन्च हुई थी। तो पहले बताओ कि इससे पहले और कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? इसके पहले मेरे पास Ford EcoSport और घर पे I have a Creta as well, and I also have इसी टाइगून का ही एक बेस मॉडल भी है मेरा। तो ये गाड़ी ऑन रोड कितनी आई थी? ये रजिस्टर अपना MH रजिस्टर है महाराष्ट्र, तो इसका टैक्स भरे हो गया आप, तो कितना आया था ऑन रोड इसका? ये ऑन रोड अराउंड 23 के अराउंड पड़ी थी मेरे को, 23। कोई डिस्काउंट नहीं मिला था शोरूम से? शोरूम से डिस्काउंट भी मिला था, यस, और मेरे को एक अलग से डिस्काउंट मिला था। वोक्सवैगन में एक एम्प्लॉय डिस्काउंट करके होता है, सो उसमें मेरा एक रिलेटिव था, तो उसके थ्रू मुझे 10% ऑन एक शोरूम प्राइस पे मिल गया था, तो मेरे को अराउंड 21 के अराउंड पड़ी थी। तो एम्प्लॉय डिस्काउंट तो सबको नहीं मिलेगी, तो हम पकड़े चलते हैं कि 22-23 लाख तक आ जाएगी ये गाड़ी, ठीक है। तो 22-23 लाख में अगर आज के डेट में हम कब देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। और कौन सी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था जब ये गाड़ी जब देख रहे थे? क्योंकि 22-23 लाख अगर हाथ में है और कोई एक गाड़ी देख रहा है लेने का, तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखता है। तो सबसे पहले तो मैंने एज आई टोल्ड कर्व उस समय लॉन्च हुई थी, तो मैंने कर्व का लिया था। कर्व का आइस वर्जन नहीं आया था, EV वर्जन ही आया था। तो EV तो लेना नहीं था? EV लेना नहीं तो था, हाँ ठीक है। तो हाँ टेस्ट ड्राइव स्टिल ली थी मैंने। और उसके बाद फिर मैंने किया की भी ली थी, किया सेल्टॉस की, और फिर मैंने क्रेटा, मेरे पास घर पे ही थी, मैंने क्रेटा चलाई हुई है काफ़ी, तो मैंने क्रेटा की नहीं ली थी। और वोक्सवैगन की फिर टेस्ट ड्राइव ली थी। तो इसकी मैंने 3 मॉडल्स की टेस्ट ड्राइव ली थी, एक मैनुअल, एक 1 लीटर एंड फिर 1.5 लीटर DS। तो ये ऑटोमेटिक की तरफ क्यों गए? हाँ, सो जब फर्स्ट टाइम मैंने कार लेने का डिसीजन लिया था, तो मेरा मन ऑफकोर्स लाइक मैनुअल लेने का ही था। मेरी फर्स्ट कार जो है वो भी मैनुअल ही है। सो बट अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया, ये मेरा सिर्फ आउट स्टेशन राइड्स नहीं होने वाला था। आई ऑल्सो हैड टू लिव इन अ सिटी, एज आई सेड आई एम अ म्यूजिशियन, सो आई कीप ट्रैवलिंग।
एंड ऐसे गिग्स वगैरह के लिए भी आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बहुत चलाना पड़ता है। ट्रैफिक वी हैव इन बैंगलोर एज एवरीवन इज़ अवेयर। मतलब पहले मैंने मैनुअल बुक कर दी थी, फिर मैंने कहा कि वाई नॉट, आई शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग सो मच मनी, सो आई वांट कंफर्ट एज वेल। व्हेन आई ड्रोव दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज टू मच फन, आई डिडंट फील द लैग। इसके पहले मैंने मैनुअल ऑटोमेटिक ड्राइव की थी, ऑल्टो की AMG ट्राई की है और भी ऑटोमेटिक ट्राई की ऑल्टो की भाई, ऑल्टो के साथ ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते नहीं। ऑल्टो तो नहीं है। नहीं। क्रेटा का ऑटोमेटिक ट्राई किया था, मतलब इसके सेगमेंट में आ जाती है, क्रेटा आ जाती है, सेल्टोस आ जाएगी, फिर अपने MG एस्टर आ जाएगी, नेक्सॉन भी पकड़ लो थोड़ा सा टॉप मॉडल, वो नेक्सॉन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब गाड़ी टेस्ट नहीं किया था कभी? नहीं, मैंने सेल्टॉस ऑटोमेटिक चलाई है, मैंने ब्रेजा की ऑटोमेटिक चलाई है। ब्रेजा चलाई है। हाँ, तो उसमें मैंने ना थोड़ा सा लैग फील करता था मैं, कहीं ना कहीं मुझे वो पंच नहीं मिलता था। ये गाड़ी पूरा ड्राइवर्स गाड़ी है, ठीक है। मतलब अगर जर्मन गाड़ी चला रहे हो तो वो जो स्टीयरिंग फीडबैक आती है वो और कौन सी गाड़ी में आती नहीं है। तो आपका अगर रिक्वायरमेंट था कि नहीं मेरे को स्पेशियस गाड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो इसके हिसाब से कंफर्ट और स्पेशियस का अगर देखा जाए तो क्रेटा ज़्यादा दे देती है, सेल्टॉस भी दे देती है, और अलग अलग गाड़ियाँ हैं जो कि थोड़ा कंफर्ट वो ज़्यादा देती है। तो आपका मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट एक दो जो टिक बॉक्स था, जो बॉक्स चेक हो गया, फिर आपने इसको 22 लाख दे के ले लिया। अगर मैं कंफर्ट में जाता तो मे बी आई कुड हैव गॉन फॉर क्रेटा, बट फिर मैंने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली है। क्रेटा तो मेरे पास घर पे भी है, आई वांटेड टू ड्राइव, सो इस कार में बैठने के बाद, उसको चलाने के बाद मेरे को जो मज़ा आई, तब मैंने डिसीजन लिया सोली ऑन द बेसिस ऑफ आई वांट टू ड्राइव एंड आई वांट टू हैव कंप्लीट फन व्हाइल आई एम ड्राइविंग। तो भाई देखो, भाई का ये था कि क्राइटेरिया कि देखो ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए, वो मज़ा आना चाहिए, वो एक दो चीज़ वो जो है ना, वो ऑब्वियसली इसको अलग सेगमेंट में डाल देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक एज है ओवर अदर कार। बाहर से अभी देखने में देखो गाड़ी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगती है, छोटा लगता है कंपेयर टू अपना क्रेटा और सेल्टॉस, ठीक है। उसका अगर डायमेंशन वाइज देखेंगे ना तो ये भी थोड़ा सा छोटा आएगा, हाइट भी थोड़ा सा छोटा आएगा इसका, पर ये दिखती अच्छी है, ठीक है। दिखती तो बहुत क्लासी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, 5 स्टार रेटिंग, एनकैप रेटिंग है। तो कभी लगता है कि नहीं भाई गाड़ी बेस्ट है या फिर इससे अच्छी लुक आ सकती थी गाड़ी? नहीं, आई लव माई कार। मैंने इसका जो ब्लैक एडिशन लिया, मैंने क्रोम नहीं लिया, मेरे को ब्लैक विद द रेड बैज ऑफ GT, आई लव इट। इसका जो सिबलिंग है अपना कुशाक, वो क्यों कंसिडर नहीं किया? हाँ, मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी। अच्छा। सो या मतलब कुशाक और इसमें कुछ फीचर वाइज कुछ मैक्सिमम अंतर है नहीं, इट्स लाइक सेम पेरेंट कंपनी। बस आई लाइक द डिज़ाइन, मेरे को इसकी ग्रिल पसंद फ्रंट है। भाई देख लो, ये सामने से देखो ग्रिल जो है ना, ग्रिल काफ़ी सही दिखती है। वोक्सवैगन की लोगो और ये GT की लोगो, ये मुझे बहुत ही तगड़ा लगती है। इसका हेडलाइट देख लो और फॉग लाइट सामने से, और ये देख लो अपना एलॉयज़, 17 इंच का एलॉयज़, काफ़ी तगड़ी दिखती है भाई इसकी लुक के हिसाब से। तो मुझे काफ़ी, यहाँ पे भी GT की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन मतलब 23 लाख दे रहे हो तो मतलब सब कुछ मिलता है इसमें। पर देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें लैग भी है, जैसे कि पीछे का जो है ना, ये पीछे का ड्रम है, आगे का डिस्क है, पीछे का ड्रम है, ये पता नहीं क्यों दिया है, पर ठीक है। पीछे से गाड़ी देखो ये अच्छा दिखता है, टेल लाइट भी अच्छा दिखता है, और पीछे से डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा करके रखा है। अभी बूट देख लो, बूट भी काफ़ी सही ठीक ठाक है, 380 लीटर का बूट मिलता है इसमें। ठीक ठाक सामान आ जाएगा, 2 सूटकेस, 2 बैग और छोटा मोटा सामान इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये साइड से देख लो, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों में अपने को रिक्वेस्ट सेंसर दे के रखा है, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंसर बहुत ही तगड़ी चीज़ है, जो कि भाई मैं बहुत मिस करता हूँ अपने XUV700 में। यहाँ पे भी मिल जाएगी अपनी GT की बैजिंग और ये अपना ऑटो फोल्डिंग। ये गाड़ी अपनी हो गई 5 स्टार रेटिंग, फुल्ली सेफ गाड़ी। तो अभी चलो अंदर बैठ के देखते हैं इसका थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बात करते हैं, और भाई से जानते हैं कि अंदर जो है ना फीचर्स में क्या क्या दिक्कत, मतलब थोड़ा लैग, कौन सा फीचर जो लगता है कि भाई होना चाहिए था और नहीं है गाड़ी में। यहाँ पे अंदर आके बैठ जाओगे ना, देखो ऐसा दिखेगा अपना डैशबोर्ड। अंदर बैठते ही ये आ गया अपना, यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे अपनी लाइट, कैबिन लाइट वगैरह जल गई, ठीक है। डैशबोर्ड अगर मैं बताऊँगा ना, डैशबोर्ड मुझे लगता है कि देखो ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है। यहाँ पे आगे अपना इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, आराम से एडजस्ट करोगे, यहाँ पे पीछे आगे करके बैठ सकते हो। यहाँ पे इसका स्टीयरिंग देख लो, काफ़ी सही, लेदर वेदर सब दे के रखा है, और अपना इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, तो एडजस्ट करके अपने हिसाब से गाड़ी चलाओगे। ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ब्रेक और एक्सीलरेटर, और ये अपनी 7 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे देख लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैडल शिफ्टर भी पीछे देके रखा है, तो आराम से इसका जो फील है प्रॉपर, जो मज़ा ले सकते हो। गाड़ी में जो फीचर सबसे तगड़ा है वो वाला पहले बताओ, और फिर बताना कि गाड़ी में क्या फीचर और हो सकता था जो कि दिया नहीं 23 लाख में। तो मेरे को ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है इसकी रेड, तो इट गिव्स मी अ वेरी गुड फील, थोड़ा स्पोर्टी फील देता है। प्लस इसकी स्टीयरिंग मेरे को बहुत पसंद है। MID पे देखो सब कुछ और बहुत क्लीन है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ करके दिया है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे भी स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है। देखिए 6 स्पीकर्स आते हैं ये हार्मन कार्डन का, तो यस। सो सनरूफ अगर पैनारोमिक होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन बेटर। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है,
इन्होंने ये बना के रखा है, बट दिस इज ब्लॉग्ड। 23 लाख की गाड़ी है भाई, सनग्लास होल्डर नहीं है। इसका क्रूज काफ़ी यूज़ किया है, मतलब व्हाइल आई एम ऑन हाईवे, बट अगर इसमें एडाप्टिव क्रूज होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। अब वो तो भाई देखो इसमें एडास दिया नहीं है, तो there is no वो ADAS in एडाप्टिव this. क्रूज कंट्रोल का वो भी सीन बनता नहीं कुछ। तो यहाँ पे देख लो अपना इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन, और देखो मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ये तो फोक्सवैगन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका जो टर्न इंडिकेटर ना इधर लेफ्ट में और राइट में इसके वाइपर्स। देखो भाई मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ ना तो मेरे को चाहिए कि मैं फुल अटेंशन चाहिए मेरे को गाड़ी चलाने में। अगर एसी थोड़ा कम करना है ना, मैं ऐसे करके मेरे को पता चल जाता है एसी किधर है, बटन ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के पता लग जाता है तो मैं कर लेता हूँ। पर टच स्क्रीन में पता नहीं चलता कि भाई देखना पड़ता है, लेवल्स देख के ही करना पड़ता है, तो इसीलिए ये तो भाई दिक्कत है मेरे लिए। देखो ये देखो अपना इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक थोड़ा रहता है तो अच्छा भी दिखता है। ये देखो इतने 23 लाख की गाड़ी है, एक्सपेंसिव गाड़ी, और अपना पूरा ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक में ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देना पूरा सेंस बनता है। ये देखो प्लास्टिक, बहुत सारा प्लास्टिक देकर रखा है, ये कैसा लगता है, मतलब देखो इतनी महंगी गाड़ी है, पैसा दिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच यहाँ पे, थोड़ा सॉफ्ट टच है, ठीक है, पर यहाँ पे भी सॉफ्ट टच होना चाहिए था भाई, ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये पूरा देखो सब कुछ प्लास्टिक है। आईफोन के साथ इट नेवर वर्क्स, ये कभी काम नहीं करता आईफोन के साथ। तो वायरलेस चार्जिंग काम नहीं करता इधर, या एंड्रॉइड के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बट आईफोन के लिए काम नहीं करता है। इवन मैंने सर्विस सेंटर में पूछा है तो दे जस्ट से कि आईफोन के सर्टेन मॉडल्स में काम नहीं करता। भाई ये जो एम्बियंस लाइट यहाँ पे देकर रखा है तो ये चेंज होता है कलर वाला? नहीं, ये फिक्स्ड है, ऑलवेज रेड, रेड कलर। ये देख लो पीछे, और ये अपना हेड रूम अगर देख लेते हैं अपने भाई को, तो भाई का हाइट कितना है? मैं 5'7", और ये देख लो हेड रूम फिर भी इतना, तो मुझे लगता है कि 5'8", 5'10" तक ठीक है। अगर उसके ऊपर अगर लोग बैठेंगे थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आ सकती है। देख लो नी रूम भी अपना ठीक ठाक। यहाँ पे हेडरेस्ट देख लो, हेडरेस्ट भी बीच में देके रखा है, और ये बीच में सेंट्रल आर्म कंसोल भी अपना है। अभी 5 लोग बिठाए हो गाड़ी में? हाँ, डेफिनेटली हम 5 लोग बहुत बार बैठे हैं, और यस थोड़ी सी कंजेस्टेड है, बट ड्यू टू द गुड सस्पेंशन इन दिस कार लोगों को बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ही रहा है। रियर एसी वेंट भी देकर रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी कूलिंग अच्छी होती है, और यहाँ पे चार्जिंग देख लो, टाइप सी चार्जिंग, 2 टाइप सी पोर्ट भी देकर रखा है, और अपना कैबिन लाइट अंदर से भी। स्टोरेज में देखो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बॉटल रखा हुआ है, स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है। सामने यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे भी रख सकते हो, और ये जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा देकर रखा है, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं है, ये दिया था ना, हाँ दिस वाज गिवन, ये गाड़ी के साथ ही दिया था, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं है। और यहाँ काफ़ी सही है, बैग छोटा सा आराम से। हाँ, इसमें पॉली बैग भी दे रखा है, तो अपना ट्रैवल करते हैं लोग तो इसमें करते हैं, हमें बाहर नहीं फेंकना पड़ता है। हाँ, तो फ्रंट सीट्स अपना वेंटिलेटेड है, पीछे का वेंटिलेटेड नहीं है। वेंटिलेटेड सीट जो है सिर्फ टॉप लाइन में आता है या फिर नीचे भी आता है? सिर्फ टॉप मॉडल में आता है वेंटिलेटेड। ठीक, कितना 1000 किलोमीटर चला लिया? 15,000। 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई। और सबसे लंबी जब ट्रिप मार रही थी कौन सा मारा था? मैंने सबसे लंबा पुणे टू बैंगलोर ही मारा है, विच वाज अराउंड 950 किलोमीटर्स। 950 किलोमीटर वन स्ट्रेच में मारा है भाई ने। 15,000 किलोमीटर देख लो यहाँ पे ओडोमीटर पे गाड़ी चल गई, ठीक है। और ये बताओ कि सबसे लंबी ट्रिप जब मारी थी बैंगलोर टू पुणे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सरप्राइजिंगली मतलब इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी मच कंफर्टेबल। आई हैड नो पेन इन माय लेग्स एंड माय बैक वाज कंप्लीटली फाइन। बैक पेन, नेक पेन कुछ नहीं हुआ? नेवर कुछ नहीं हुआ, बिकॉज लाइक बहुत ही कंफर्टेबल लगी मेरे को ये थ्रू आउट। ड्राइविंग फील तो इट वाज अमेजिंग। तो भाई ऑटोमेटिक है तो उसमें तो और थोड़ा फटीग कम हो जाती है, और वेंटिलेटेड सीट भी है तो उसके लिए और ज़्यादा कंफर्ट हो जाती है ड्राइव, ठीक है। तो अभी बता माइलेज एवरेज कैसा निकल के आता है, और कैसे निकल के, मतलब डिपेंड करता है ड्राइविंग के ऊपर ऑब्वियसली, बट जब आपने चलाया है कि गाड़ी सिटी में चलाया होगा, फिर अपना हाईवे पे भगाया है, हाईवे पे क्रूज भी किया है, तो कैसा रहता है माइलेज, उसका एवरेज कैसे निकल के आता है ओवरऑल? सिटीज़ में लाइक एज यू नो, लाइक बैंगलोर जैसी सिटी में बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है आजकल, तो ट्रैफिक हर जगह होने लग गया है। सो वहाँ पर एवरेज अराउंड 8 to 9 की आ जाती है, बस उतनी, उससे ज़्यादा कभी नहीं आती। जब आप क्रूज़ कर रहे हो तो इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ द 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेशन। तो होता क्या है कि जब आप लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक ही RPM पे चला रहे हो एट अ रेगुलर स्पीड, तो इसमें जो 4 सिलेंडर है उसमें से 2 अपने आप टर्न ऑफ हो जाते हैं, विच बेसिकली हेल्प करते हैं, वो थोड़ी सी इकोनॉमी बढ़ा देते हैं, और एमिशंस भी कम होता है, इकोनॉमी भी बढ़ जाती है। तो जो एवरेज अराउंड 12 के अराउंड आती थी, तो अगर आप क्रूज़ करोगे तो वो 2 सिलेंडर मोड की हेल्प से आप अराउंड 15 to 16-17 भी टच कर लेते हो। तो आप पर्सनली हाईएस्ट कितना निकाला और लोएस्ट गाड़ी ने कितना दिया है अभी तक एवरेज में? मैंने हाईएस्ट अराउंड 17 निकाला है अभी तक, एंड लोएस्ट वही सिटी में अराउंड 7-8। तो 15-16 हज़ार गाड़ी चल गई अपना, ठीक है। तो मेजर खर्चा जो है क्या आया है, मेजर खर्चा आज तक, और अपने जो सर्विसिंग जितना भी किया हुआ है, क्या क्या सर्विसिंग किया हुआ है और कितना खर्चा उसका रहा, और सर्विसिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा वोक्सवैगन के साथ, वो भी थोड़ा बता दो। और गाड़ी में पार्ट्स वगैरह क्या चेंज हुआ है, कुछ अपने हाथों से कुछ पैसा गया है या फिर टोटल इंश्योरेंस में सारा कवर हो गया, वो थोड़ा डिटेल में बता दो अपने व्यूअर्स के लिए।
अभी तक बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया है। मेन एक तो स्वागत सर्विस हुई थी सबसे पहले, और एक दूसरी सर्विस मैंने करवाई थी जब मेरा कार का एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिया था, तो उसमें भी कुछ इंश्योरेंस क्लेम का अराउंड 4,000 रुपये खर्चा आया था, एग्जैक्टली याद नहीं। और उसमें एक और प्रॉब्लम आई थी उस वक्त, ये आया था कि इंजन चेक लाइट ऑफ नहीं हो रही थी, तो वो काफ़ी टाइम तक ऑन, मतलब ऑफ़ नहीं हो रही थी, उन्होंने दे दिया, फिर से ऑन हो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने वापस से सर्विस सेंटर में दी, तो पता चला कि उसका सेंसर ख़राब था। तो वारंटी में रहता है पार्ट्स, तो वो विदाउट एनी कॉस्ट रिप्लेस कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद पार्ट्स तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराए, उसका कोई खर्चा नहीं आया है। और उसके बाद एक जो एनुअल सर्विस होती है वो अभी हुई है, दैट इज़ ऑन 15,000 किलोमीटर्स। तो उसमें मैंने सर्विस पैकेज ले लिया था, विच कॉस्ट मी अराउंड 12,000 समथिंग। तो 2 साल का मैंने सर्विस पैकेज लिया है, तो मेरी अभी इस साल की सर्विस और नेक्स्ट ईयर की सर्विस बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इंक्लूडिंग लेबर। सो वही अभी, और एक खर्चा जो आया है वो अभी रिसेंटली ही आया है। मेरा लाइक जो राइट साइड, फ्रंट साइड का जो राइट टायर था वो डैमेज हो गया था, एंड इट वाज नॉट रिपेयरेबल वाया एनी पंचर स्ट्रैटेजी। तो फिर उसमें उन्होंने फिर चेंज किया, तो मुझे एक नया टायर लेना पड़ा। टायर के बारे में जाके पूछे थे वोक्सवैगन में, वो क्या बोले, टायर कवर रहता है इंश्योरेंस में, नहीं रहता है? नहीं, टायर का कोई कवर नहीं रहता इंश्योरेंस में। और फोक्सवैगन से मैंने बेसिकली सोचा वहीं से चेंज करा लूँ, बट वो लोग गुडियर का टायर रखते हैं, मतलब उनके पास MRF का नहीं था, तो मेरी गाड़ी में MRF का टायर लगा हुआ है। सो फिर मैंने MRF का ऑथराइज शोरूम से ही टायर चेंज कराया, विच कॉस्ट मी अराउंड 6,600 रुपीज़। गाड़ी कहीं डैमेज वगैरह हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह? हाँ, मतलब एक बार हुआ था, मतलब बैक साइड से कार ने ठोका था जो एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें मतलब वही है कि जो बैक गेट है वो थोड़ा सा डेंट आया था, और उसके लोअर बम्पर में थोड़ा सा डैमेज हुआ था, तो वो पूरा इंश्योरेंस क्लेम में कवर हो गया था। हाँ, सर्विस इट हैज़ बीन रियली गुड। मतलब एक तो जो मेरा इंश्योरेंस क्लेम था वो मैंने बैंगलोर में कराया था, वो काफ़ी स्मूथ था। मतलब आई हैड टू जस्ट गो वंस एंड मेरा पूरा 1-2 दिन में ही इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया था। कितने दिनों में गाड़ी दिया था वापस? मेरी गाड़ी तो रेडी हो गई थी 7 डेज में, लेकिन उसके बाद हुआ क्या था कि मैं कार लेके आ गया था वापस, तो वही इंजन लाइट चेक लाइट ऑन की इशू आया था, तो फिर मैंने वापस दी थी, तो वो पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया था, उसमें मेरी कार को अराउंड 2 हफ्ता लग गया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रिगार्डिंग द सर्विस एक्सपीरियंस, इट हैज़ बीन रियली गुड। मतलब काफ़ी स्मूथ रहता है। और एक बार तो मैं वर्कला टू मुन्नार जा रहा था, तो हिली एरिया पे लाइक मेरी कार के जो राइट साइड का टायर है उसके डिस्क में एक कंकड़ फंस गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज आई थी एंड द कार वॉज नॉट मूवेबल। तो फिर मैंने उस वक्त फोक्सवैगन रोड साइड असिस्टेंस यूज़ किया था, एंड विद इन लाइक हाफ एन आवर द गाय वाज देयर विद हिज पोलो एंड ही केम एंड ही फिक्स द कार प्रॉपर्ली, एंड उसमें मेरे को कुछ 500-600 रुपये ही लगा था। तो आर से काम करती है, मतलब आर से? यस इट वर्क्स। मैंने इस पर सेरेमिक कोटिंग भी कराई है, तो मैंने वही कुछ 4 कोट लिए थे। इट वाज अराउंड 27,000-8,000 रुपीज़। 4 कोटिंग? हाँ भाई ये हो गई गाड़ी की कंप्लीट रिव्यू। देखो एक्सपीरियंस हो गया, होल एक्सपीरियंस रिव्यू हो गया, टोटल खर्चा कितना आ गया वो सब हो गया, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस हो गया, क्या खर्चा, एक्स्ट्रा पार्ट्स क्या लगे, वो सब चीज़ें तो बात कर ली। अब फाइनली भाई बताओ अपने को कि गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए किसको लेना चाहिए? आई वुड से लाइक अगर आपको कार लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक अच्छा ड्राइविंग फील और सिक्योरिटी, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके और लोअर मॉडल भी आते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विद सर्टेन फीचर्स, जैसे रिक्वेस्ट सेंसर हो गया, या फिर ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर्स हो गया, सनरूफ हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, तो फिर आप अगर उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो एंड यू विल स्टिल गेट द बिल्ड क्वालिटी एंड द ड्राइवर्स कंफर्ट, तो आप इसके 1 लीटर मॉडल में भी जा सकते हो। ये तो टॉप मॉडल है, तो 1 लीटर मॉडल इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी एंड इट वॉज क्वाइट गुड। कितने में आता है वो अराउंड आपको जो हाई लाइन मॉडल है, कंफर्ट लाइन मॉडल है, कंफर्ट लाइन तो और सस्ता होता है, वो आपको तो 14 में भी मिल सकता है, लेकिन हाँ वो ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल है। बेसिकली भाई वही है, देखो जो लोग ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, जिनको गाड़ी की पावर चाहिए, स्टीयरिंग फीडबैक मस्त चाहिए, गाड़ी हाई स्पीड में भागती है जब उसका जो पावर अपने पास रहती है, जो कंट्रोल रहती है, ये गाड़ी जो है टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसीलिए ये 22 लाख का आता है। तो इससे नीचे भी जो है 16-17 लाख में अगर देख रहे हो ना, जो कि 16-17 लाख में अपना क्रेटा भी 16-17 लाख वाली मॉडल और इसका 16-17 वाली मॉडल देखोगे ना, क्रेटा में ज़्यादा फीचर्स आ जाएंगी, पर इसका जो ड्राइवर जो एक्सपीरियंस है, जो फील है ड्राइविंग करने का, वो तो कभी भी नहीं आएगी क्रेटा में। तो बस यही है भाई का कहना भी वही है कि भाई अगर चलाना है गाड़ी, देखो जिनको चलाना है गाड़ी भाई लेके घर जाओ, 16-17 लाख में भी ले जाओ, फीचर्स में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो चलेगा, पर गाड़ी जैसे चलेगी, जैसे मज़ा आएगा ना, जो फील आएगी वो कम्प्लीटली वर्थ इट रहेगा। तो भाई तो एनी फाइनल वर्ड्स फॉर माई व्यूअर्स? सो मतलब भाई नथिंग टू से, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड थैंक यू ऑटो वाहन फॉर रिव्यूइंग माई कार।
बट आई वुड जस्ट से कि लाइक मैंने ये कार खरीदी थी तो आई गो विद द वाइब एंड मैंने इस कार को ड्राइव किया एंड आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस. आज 1 साल होने वाला है. आई स्टिल ड्राइव माई कार विद द सेम एंथुजियाज्म विच आई ड्रोव इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई वुड से लाइक एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स एंड जो आपको जिसमें आपको अच्छी वाइब है जस्ट गो फॉर इट. एंड या आपका बजट अपना कंसिडर करिए एंड दैट्स इट. लाइक एंड गो फॉर द car which gives you the best vibe. And do follow my brother. थैंक यू. तो ठीक है भाई लोग, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट, और कौन से गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी बता दो और मैं लेके आऊँगा वो वीडियो. ठीक है. ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.